सावन सोमवार की व्रत कथा। हिंदू धर्म में सावन महीने का बहुत महत्व होता है। सावन के महीने में भक्त भोले बाबा की सबसे ज़्यादा पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय है। सावन व्रत कथा। एक शहर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र की कामना करते हुए वह हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत किया करते थे और शिव और माता पार्वती की पूरी भक्ति के साथ शिवालय में पूजा करते थे। उनकी भक्ति को देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और उसके भाग्य में जो कुछ होता है उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की आस्था को बनाए रखने के लिए इच्छा पूरी करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के अनुरोध पर शिवजी ने साहूकार को वरदान दिया और कहा उसकी संतान अल्पायु होगी, वो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगी। इस दौरान साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की ये सारी बातें सुन रहा था। इसके बाद भी वह पहले की तरह शिव जी की पूजा करता रहा। साहूकार के घर में कुछ वक्त बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने बेटे के मामा को बुलाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा, तुम इस बच्चे को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ करो। जहाँ पर भी यज्ञ करो वहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दक्षिणा देकर जाओ। अपने पिता की आज्ञा का मान कर रखते हुए साहूकार का बेटा और मामा रास्ते में यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान देते हुए काशी की ओर चल पड़े। इस बीच रास्ते में एक राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। राजकुमारी से जिस राजकुमार का विवाह हो रहा था वह आंखों से काना था। इस बात की जानकारी राजा को नहीं थी। राजकुमार ने भी इस बात का लाभ उठाकर अपने स्थान पर साहूकार के बेटे को दूल्हा बना दिया। लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसने अवसर का लाभ उठाया और राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुमसे मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखे शब्दों को पढ़ा तो उसने माता पिता को यह बात बताई। बारात को छोड़कर राजा ने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा। उधर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर यज्ञ किया। लड़के की उम्र के दिन जब वह 12 वर्ष का हुआ, एक यज्ञ किया गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान के अनुसार उसकी कुछ ही पलों में उस बच्चे की जान निकल गई। मृत भांजे को देखकर मामा विलाप करने लगा। संयोगवश उसी समय माता पार्वती और शिवजी वहां से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, मैं इसकी पुकार सहन नहीं कर पा रही। आपको इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना होगा। जब शिवजी मरे हुए लड़के के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, यह उसी साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 12 साल की उम्र का वरदान दिया था। अब इसकी उम्र खत्म हो गई है। लेकिन माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, कृपा करके इस बच्चे को और उम्र दे, नहीं तो इसके माता पिता भी मर जाएंगे। शिवजी के अनुरोध पर माता पार्वती के अनुरोध पर शिवजी ने उस लड़के को जीवित रहने का वरदान दे दिया। शिवजी की कृपा से वह बालक जीवित हो उठा। शिक्षा समाप्त करके जब वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर लौट रहा था तो दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। उस नगर में भी उसने यज्ञ का आयोजन किया। उस नगर के राजा ने उसे तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा व्यापारी के बेटे और उसके मामा को अपने महल में ले आए और उन्हें बहुत सारा धन, वस्त्र और राजकुमारी के साथ विदा किया। लड़के के मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। बेटे के जीवित वापस लौटने पर की सूचना पाकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर वह अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उनका बेटे की मृत्यु के समाचार मिला तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे को जीवित देखने और उसके विवाह का समाचार सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ऐसा सुनकर व्यापारी काफ़ी प्रसन्न हुआ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय।